This conference will now be recorded. ठीक है, वर्चुअल बॉक्स ओपन किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज कैल्क कमांड चला रहा था मैं, चेक करने के लिए कुछ गलत तो नहीं है, वो क्यों नहीं रहा है। देखिए मेरे इसमें बराबर चल रहा है, व्हाट इज कैल, व्हाट इज जेट। ठीक है, वही चीजें मैं करके देखा हूँ तो बराबर चल रही है। तो फिर मैंने आपको बताया कि वर्जन्स क्या है। ठीक है, आज देखते हैं, थोड़ी कमांड्स ही देखेंगे, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे कि अर्पित ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि सर दूसरे जगह पे जाके मुझे बनाना है कुछ चीजें, तो समय आ गया है उसका, वो चीज बताने के लिए कि मुझे अगर कहीं दूसरी जगह पे डायरेक्टर पे स्विच करना है तो कैसा। तो वो चीज करने के लिए अब जैसे कि हम लोगों ने वो चीज भी पढ़ेंगे आज। और दूसरी हम लोगों को जैसे ये रीड ऑपरेशन की जितनी कमांड हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे मैंने ये बताया था लेस कमांड, मोर कमांड, यहाँ पर अप डाउन का जो एरो हम लोगों को प्रोवाइड करता है वो लेस कमांड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग अभी देखेंगे किस पे, जब हम लोग CLI पे शिफ्ट होंगे। तो अभी मैं CLI पे शिफ्ट होके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी से जो भी हम लोग काम करेंगे वो CLI पे करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे मेन ऑपरेशन था, रीड ऑपरेशन, जिसके जो बताने के बाद हम लोग CLI पे आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, और उस पे काम मैं जब करूंगा आपको तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना याद रखिए। इसकी हायरकी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इसको समझ। तो देखिए शॉर्टकट है। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लीजिए आप। जैसे मैंने क्या बताया था CLI से शिफ्ट करने का, क्या बताया था मैंने CLI से शिफ्ट करने का, जल्दी बताओ कोई। शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल अल्टर, हाँ कंट्रोल अल्टर, जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, किसी को याद नहीं आ रहा है या तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे लोग? The Control Alt F2. ओके नया, ठीक है, कंट्रोल अल्टर F2 मैंने फिर से वही दबाया, कंट्रोल अल्टर F2। ठीक है, और अगर मेरे को वापस जाना है तो नहीं चाहिए मुझे, CLI GUI पे जाना है तो उसका ऑप्शन है कंट्रोल अल्टर और F1. ओके F1 है। देखिए मैं फिर से कंट्रोल अल्टर F1 दबा रहा हूँ तो बराबर आ गया। ठीक है, ये चीज है एक ऑप्शन। और एक लिख लीजिए अभी जो बता रहा हूँ मैं, वो है init3। क्या है? init3। init3 से हम CLI पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए init3 में करता हूँ तो वो CLI पे जा रहा है। अब ये init जो है, ये कमांड कैसे वर्क करती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि init3 जो है वो किस लिए है? वो है हमारा GUI to CLI जाने के लिए। और मैं यहाँ पे रूट कर रहा हूँ। ठीक है, रूट से लॉगिन होना है, रूट का मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये देखो रूट का मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया और ये देखिए लॉगिन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे इसे वापस वहीं पे जाना है, ठीक है, तो मैं GUI पे जाना है तो मैं यूज करूंगा init5। ठीक है, init3 फ्रॉम CLI to, तो एक मिनट में लिख देता हूँ आपको ये सब चीजें, init3 क्या है और init5 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े init3 जो है, init3 से हम लोग कहाँ जाएंगे? फ्रॉम GUI to CLI। ठीक है, और init5 से हम लोग कहाँ जाएंगे? फ्रॉम CLI to GUI। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे init5 करता हूँ मैं, init5 करूंगा। ठीक है, ये देखिए हमारा जो स्क्रीन है वो चेंज हो रहा है और देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट जाना है, तो आपके पास में ऑप्शन है। अब यहाँ पे इनिट तो लिख नहीं पाऊंगा, कमांड बोर्ड पे जाऊंगा तब लिखूंगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या है मेरे पास में? कंट्रोल अल्टर और F2 दबा देता हूँ तो मैं आ गया। ठीक है, तो ये चीजें फिर रूट करता हूँ, रूट का पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन आ गई, तो आपको इतना ही दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कमांड चेक कर लेता हूँ। देखो जैसे ls करता हूँ तो बराबर लिस्टिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में pwd करता हूँ तो pwd देखिए /रूट हो गया। ठीक है, उसके बाद में who करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो बराबर बताता है कि who क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं व्हाट इज करता हूँ, व्हाट इज
कैल करता हूँ तो ये देखिए बराबर सब चीजें बता रही है। ठीक है, तो ये कमांड आपको मैंने पहले बता दी थी, इसलिए मैं इतना फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर कैसा है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे कि अगर कोई डायरेक्टरी से हमको चेंज होना है, जैसे कि मैंने वहां पर आप लोगों को हायरार्की दिखाई थी, इसकी हायरार्की दिखाई थी, एक पर्टिकुलर एक जितनी भी डायरेक्टरीज बनी हुई है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरीज पे अगर जाना है, ठीक है, तो कैसे डायरेक्टरीज का हायरार्की रहती है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, हायरार्की ऑफ लिनक्स। ठीक है, इसकी इमेज से आपको शो करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो जैसे ये दिखाया थी मैंने आपको डायग्राम, स्लैश रहता है, उसके बाद में ये सिर्फ पूरे अलग अलग से डायरेक्टरी रहती है। डायरेक्टरी का मतलब मैंने बताया था, फोल्डर ही डायरेक्टरी रहती है। तो स्लैश के बाद में ये है, तो स्लैश हमेशा हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका एक लोकेशन हो जाता है। तो स्लैश हमारी क्या है, एक रूट फोल्डर है। तो उसी तरीके से अब मुझे कैसा करना है कि ls करना है किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं अगर यहाँ ls करता हूँ तो ls कहाँ किसका दिखा रहा है, जहां पे मैं प्रेजेंट हूँ, pwd। ठीक है, pwd में जहाँ प्रेजेंट है वहां का ls दिखा रहा है, यानी इसके अंदर में स्क्रीन कितना थोड़ा जूम कंटेंट करिए ना। है। जूम तो नहीं होगा ये स्क्रीन, ठीक है। फुल स्क्रीन में देखिए, क्योंकि दिख नहीं रहा बरोबर। हाँ तो आप किससे लॉगिन हुए, आप मोबाइल से लॉगिन हुए होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम है। देखो मैं स्क्रीन अगर फुल भी करूंगा तो आपको वो पूरा शो नहीं करेगा। ठीक है, आपको जूम का ऑप्शन नहीं है क्या वहां पर? नहीं सर, जूम का थोड़ा ऑप्शन बड़ा नहीं का। है? सर हेलो। सर किया। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा बड़ा कीजिए सर, क्योंकि वो ब्लैक की वजह से दिख ही नहीं रहा है। फॉन्ट हाँ फॉन्ट थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ फॉन्ट दिख ही नहीं रहा है सर। नहीं फॉन्ट तो इसमें बड़े नहीं होंगे। देखिए फॉन्ट का तो है नहीं इसमें ऑप्शन। ठीक है, और इसमें जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस भी करता हूँ तो इसमें होता नहीं है ये। ठीक है, एक ही ब्लैक स्क्रीन है तो इसमें होता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया भूषण कि आपको जूम करके रखना, थोड़ा जूम करोगे अच्छा मैं ठीक है। काम जूम करना ओके। पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक सर। है, हम्म, रिकॉर्डिंग में आपको बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, लेकिन अभी आप हम्म, लोग जब कर रहे हो तो उसको स्क्रीन को जूम करके रखो थोड़ा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो बाकी चीजें देखते हैं इसमें, जैसे pwd मैंने किए, स्लैश रूट किया, तो मुझे क्या है ये डायरेक्टरी कहाँ पर हूँ मैं उसके ऊपर के बता रहा है वो कि आप प्रेजेंट कहाँ पर हो। तो स्लैश रूट क्या है, एक डायरेक्टरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, स्लैश रूट क्या है, एक डायरेक्टरी है। कहाँ ये स्लैश है, उसके बाद में ये रूट, रूट भी एक क्या है, एक डायरेक्टरी है। उसी तरीके से रूट के अंदर जितना है वो देख पा रहा हूँ मैं इसे। लेकिन अगर मुझे देखना है कि ये दूसरी डायरेक्टरी में क्या है, स्लैश रूट के अंदर में क्या है, ये अगर देखना है तो कैसे देखूंगा। ठीक है, तो वहां ls करना पड़ेगा। ls तो करूंगा मैं लिस्टिंग के लिए, लेकिन कहाँ देखना है, तो मैं अगर स्लैश करके बूट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बूट के अंदर जो चीजें है वो दिखा रहा है। ठीक है, बूट के अंदर जो चीजें है वो दिखा रहा है कौन, ये देखिए यहाँ पर बूट के अंदर में जो चीजें है वो कौन दिखा रहा है, ये ls करके दिखा रहा है। ठीक है, लिस्टिंग में कर सकता हूँ कहीं पे भी, स्लैश होम पे लिस्टिंग करना है। ठीक है, तो स्लैश होम में देखिए लिनक्स करके हम लोगों ने बनाया था, तो वो भी दिखा रहा है, लिनक्स करके जो हम लोगों का डायरेक्टरी थी वो भी दिखा रही है। तो इस तरीके से लिस्टिंग आप एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसे अगर ls स्लैश करता हूँ, तो ls स्लैश करूंगा तो क्या दिखाएगा, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी से बताओ कौन बताएगा। ls अगर स्लैश कर देता हूँ मैं तो क्या चीजें दिखाएगा वो, जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी है, ls लिस्ट ऑफ स्लैश डायरेक्ट। करेंगे। सर वो हाँ तो तो जितनी डायरेक्टरी बनी हुई है सारी डायरेक्टरी बताएगा सर वो। हाँ, और जैसे कोई बिन बूट बताना चाहेगा? डीवी। हाँ बिल्कुल सही भूषण, बिल्कुल सही। तो ठीक है, जैसे भूषण ने बताया बिल्कुल सही बताया, ls स्लैश करता हूँ मैं तो ये देखो ये सब चीजें दिखा रहा है वो। बिन बूट C3 मैंने बनाई थी, यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई थी, इसलिए वो C3 दिखा रहा है। C3 डिफॉल्टली रहता नहीं है, डेव etc होम, ये सब जो है ये डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है, बनी है इन द सेंस अब हम लोग जो भी कमांड यूज कर रहे हैं वो भी एक कोई पर्टिकुलर
जैसे मैंने बताया कमांड एक क्या है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम भी किसी पे लिखा होगा तो उसको भी स्टोर तो रहेगा ना वो कहीं ना कहीं। तो ये स्टोरेज हम ये देखिए यहाँ पे सब जो दिख रहा है ये इन सब का यूज है प्रॉपर। ये डायरेक्टरी एक पर्टिकुलर फाइल अपने इसमें स्टोर करता है। वो जब हम लोग हायरार्की पढ़ेंगे मंडे को उस वक्त मैं आपको अच्छी से बताऊंगा कि इनके अंदर में क्या रहता है। ठीक है, अभी अभी आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि अगर मुझे लिस्टिंग करना है कहीं पे भी जाके तो मैं इस तरीके से लिस्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है, एलएस करता हूँ फिर से। अगर मुझे ईटीसी के अंदर देखना है कुछ तो मैं कैसे देखूंगा, कौन बताएगा जल्दी से। ईटीसी के अंदर में अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, जल्दी बताओ। एलएस करता हूँ। ls/etc। हाँ ठीक है, ये देखो ईटीसी के अंदर में इसके अंदर में जितने भी चीजें हैं वो मुझे कौन दिखा पा रहा है, वो दिखा पा रहा है ls/etc। उसी तरीके से अगर कहीं पे भी जाना है, ठीक है, ls/। अब देखिए मैं फिर से ls करता हूँ और यहाँ पर जैसे कि ये म्यूजिक है, म्यूजिक के अंदर में क्या है तो ls/ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, म्यूजिक करना पड़ेगा। एक मिनट सॉरी, मैंने गलती की है कुछ। cd करता हूँ पहले, फिर ls करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कैसे जैसे डायरेक्टरी दिखी है तो ls करता हूँ। स्लैश नहीं करना पड़ेगा मेरे को, डायरेक्ट सिर्फ म्यूजिक लिखना पड़ेगा। क्यों स्लैश क्यों नहीं करना पड़ेगा, तो बताएगा। ये देखिए म्यूजिक के अंदर में कुछ भी नहीं है वो दिखा रहा है, इसका मतलब। ठीक है, ls म्यूजिक क्यों किया मैंने, ls म्यूजिक क्यों किया, स्लैश क्यों नहीं किया। सर क्योंकि पर्टिकुलर वो फाइल है तो डायरेक्टरी हाँ एक एक जन बोलो, अंकित चेंज बोलो। करने के लिए। हाँ हेलो हाँ अंकित बोलो। सर, आपने सिर्फ चेक किया है उसके अंदर कोई फाइल्स वगैरह फिर डायरेक्टरीज है कि नहीं, इसलिए सिर्फ आपने एलएस म्यूजिक की किया सिर्फ। हाँ तो हाँ चेक तो करना ही है उसको, लेकिन मैंने म्यूजिक ही क्यों किया, क्योंकि कैसा है कि उसके अंदर में क्या है मुझे तो उसको पूरा पाथ देना पड़ेगा ना, तब जाके करूंगा ना मैं। सर डायरेक्टरी हाँ चेंज की है आपने कहाँ किया म्यूजिक चेंज, नहीं। अच्छा यहाँ पे सीडी किया, ठीक है, हाँ डायरेक्टरी चेंज हाँ। किया। हम्म ओके ओके, हाँ तो चेंज नहीं किया है यहाँ पे देखिए। चेंज हम्म अगर मैं करता, डायरेक्टरी अगर मैं चेंज करता तो हम्म। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे टिल्ड का साइन आ रहा है, यहाँ दिख रहा है हाँ प्रॉम्प्ट में। यस प्रॉम्प्ट में सर। देखो आप, ठीक है, प्रॉम्प्ट में ये जो म्यूजिक जहाँ पे लिखा है ls/म्यूजिक, वहीं पे एक बेटा मैं आपको यहाँ पे इससे दिखाता हूँ, राइट कंट्रोल से गया मैं नीचे। ये देखिए ls/म्यूजिक किया था, ठीक है, इसके बाद में यस cd किया मैंने, लेकिन cd हुआ तो वो देखो ये टिल्ड में ही था, वो टिल्ड में ही है, ठीक है, टिल्ड अच्छा। में ही है वो, ये टिल्ड में ओके ही है। ओके तो सीडी क्या है ओके। मैं समझाता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एलएस करने पे जैसे यहाँ एलएस फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। एलएस करने पे इसके अंदर में ये जो आपको ब्लू कलर का दिखा रहा है ना, ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरीज ओके, है। हाँ ये डायरेक्टरीज है, तो मैं एलएस करता हूँ तो डायरेक्टरी के अंदर क्या है वो दिखाएगा वो। ठीक है, एलएस करता हूँ, लिस्टिंग कैसे दिखाएगा, लिस्टिंग उसके अंदर क्या है, फाइल के अंदर फाइल नहीं रह सकती। जैसे अगर मैं फाइल नहीं सर। 33 करता हाँ हूँ तो वो फाइल, क्या बताएगा, वो वो फाइल फाइल बताएगा 33। सिर्फ। ठीक है, तो आपको एलएस किसका करना है, डायरेक्टरीज के अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर की है ये डायरेक्टरीज है। ठीक है, तो ये यस। डायरेक्टरीज को हो आप उसके अंदर में क्या है वो देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने एलएस फाइल 33 और एलएस के साथ कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि वो वहीं प्रेजेंट है। ठीक है, वो वहीं प्रेजेंट है, मतलब कि म्यूजिक जो है जहां मैं पीडब्ल्यूडी हूँ यहीं प्रेजेंट है। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एलएस म्यूजिक करता हूँ तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं है वो दिखा रहा है। ओके, ओके सभी को समझ रहा है, यस करना एक बार, समझ रहा है तो, और या तो फिर नो करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और इसी से रिलेटेड चीजें देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी से रिलेटेड चीज
तो ये मैंने ये लिस्टिंग की, लिस्टिंग क्या किसकी करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्टरी की करते हैं हम लोग, उसके अंदर जा पाएंगे, उसके अंदर की चीजें देख पाएंगे। लिस्टिंग में और चीजें ऐसी है कि जैसे मैं ls करता हूँ, फिर से होम मेरा एक बना था, उसके अंदर में लिनक्स करके ये था, ठीक है। तो देखो मैंने डबल टैप दबाया ताकि वो फिर ऑटो फिल हो जाए, तो फिर से मैंने home/linux किया, तो ये देखिए इसके अंदर में वो चीजें दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे डाउनलोड्स के अंदर कुछ देखना है तो क्या लिखूंगा मैं, एक मिनट, डाउनलोड्स के अंदर अगर मुझे देखना है तो मैं कैसे उसको पता करेंगे, एक मिनट, कैसे कैसे पता करूं, कौन बताएगा? हाँ अर्पित आप बताओ। अर्पित को आवाज नहीं आ रही लगता आज। अर्पित, अक्षय बोल रहे हैं एलएस डाउनलोड। सर हाँ सर एलएस डाउनलोड करेंगे /डाउनलोड नहीं नहीं, एलएस डाउनलोड नहीं करेंगे अंकित। /डाउनलोड स्लैश मैंने आपको बताया ना, अभी एलएस किसका करता है, वो जो प्रेजेंट हम लोग जहाँ हैं, अभी हम लोग कहाँ प्रेजेंट है, जैसे ये टिल्ड साइन बताया था मैंने, रूट है, वो स्लैश रूट जी में प्रेजेंट है। तो स्लैश रूट यस देखो सर ना आप कहाँ पर है, स्लैश रूट तो यहाँ है ना, ठीक ओके है। ओके तो मुझे यस सर जाना है यहाँ पे स्लैश होम, तो पहले मुझे स्लैश में जाना पड़ेगा, फिर होम में जाना पड़ेगा, फिर यस उसके सर अंदर में लिनक्स में गया तो लिनक्स के अंदर में वो चीजें दिखा रहा है। तो वो तो जो बना हुआ है वो वहां बना है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउनलोड्स तो कहाँ पर है, ये डाउनलोड किसका दिखाना है, मुझे लिनक्स के अंदर के डाउनलोड को देखना है। तो मुझे यस यहाँ पर लिखना पड़ेगा ls/home, ठीक है। अब ये ls जो Slash मैंने, एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन और अच्छी से करता हूँ। /डाउनलोड हाँ बिल्कुल सही, यहाँ ls करता हूँ तो ये इसके कंटेंट दिखाएगा, लेकिन मुझे इसके कंटेंट नहीं देखना है, मुझे होम लिनक्स के अंदर की कंटेंट देखना है। तो जहाँ देखना है वहाँ आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। /डाउनलोड हाँ /home/linux और इसके बाद में ये /डाउनलोड देखिए, ठीक है, डाउनलोड, डाउन करके ऐसा लिख देता हूँ मैं, ऑटो फिल कर दिया टैब दबा के। तो ये इसके अंदर के कंटेंट, अब इसमें कुछ है नहीं इसलिए कुछ नहीं, ओके। नहीं ओके तो सर अगर कुछ हमारा कुछ कमांड गलत रहती तो वो एरर दिखाता, ये दिस कमांड नॉट फाउंड ऐसा कुछ, या तो फिर एरर्स अलग अलग तरीके से आप कुछ मिसिंग करोगे तो वो भी दिखाता है वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है। अब फिर से और थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि हमको जैसे कि, और इसमें एक कैसा है कि आपको टिल्ड का अगर साइन यूज करते हो, टिल्ड का मतलब क्या है, टिल्ड का मतलब क्या है इसमें, ls टिल्ड किया मैंने तो इसका मतलब क्या हो गया कि होम डायरेक्टरी है। हाँ टीचर लॉगिन हेलो हाँ हाँ जल्दी बताओ। लॉगिन यूजर होम डायरेक्टरी है टिल्ड हाँ बिल्कुल सही, लॉगिन यूजर होम डायरेक्टरी अच्छा है। जैसे लॉगिन यूजर हमारा रूट है, तो अभी टिल्ड जो सिंबल दिखा रहा है वो, तो अभी वो वहीं प्रेजेंट है, ठीक है, अभी वो वहीं प्रेजेंट है, तो वो उसी वही चीज दिखा रहा है जो टिल्ड में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जब चेंज करूंगा तो अब देख लेते चेंज कैसे करेंगे डायरेक्टरी। अगर pwd है अपना, ठीक है, अभी मैं स्लैश रूट में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं बनाना है फाइल्स, मुझे कहाँ बनाना है, जाके मुझे कहीं दूसरी जगह पे अगर फाइल बनाना है, स्लैश होम में अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो ठीक है, उसी की प्रोसेस है, उसको मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो फिर मैं अगर डायरेक्ट बनाना चाहता हूँ तो डायरेक्ट भी बना पाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि मैं कहीं नहीं, मैं प्रेजेंट कहीं हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टरी बनाऊं, मैं ये जो टच की फाइल है, टच करके मैं न्यू करके कोई फाइल बनाना चाहता हूँ, तो टच न्यू करूंगा तो ये यहीं बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ नहीं बनाना है, मुझे कहाँ बनाना है इसको, हाँ cd यूज मुझे करेंगे कहा, ना सर नहीं सीडी यूज करने की जरूरत नहीं आपको, डायरेक्ट करेंगे तो हम उसमें लोग। डायरेक्टरी चेंज करना है तो फिर इसलिए नहीं अंकित, डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं, मुझे फाइल बनाना है वहां पे मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, सीडी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं ओके ओके प्रेजेंट टच करता हूँ,
ठीक है, होम में जाता हूँ और होम में ही बना दूंगा, होम में ही बना दूंगा न्यू कर। ठीक है, तो जो लास्ट में जो लिखा हूँ मैंने फाइल का नाम लिखा है और ये होम जो है वो मैंने लोकेशन लिखी कि आप क्या करो, ये टच जो फाइल है यहाँ मत बनाओ, वहां पे बनाओ न्यू कर। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये कमांड चलेगी। तो अब मुझे ये देखना है ये फाइल बनी कि नहीं बनी, तो मैं कैसे देखूंगा? अदिति आप बताओ, अदिति। यस सर। हाँ बताओ जल्दी से। कैसे करेंगे? ls सर ls-la। नहीं अदिति, ls-la नहीं करेंगे। मैंने फाइल कहाँ बनाई है, मुझे वहां जाना पड़ेगा ना, वहां देखना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं? रोशन आप बताओ कैसे करोगे? ls/home। वेरी गुड, ls/home करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या है, जो फाइल है वो देख पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं फाइल बनाई, मैंने फाइल कहाँ बनाई है, होम में जाके बनाई है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे ls भी करना पड़ेगा, वहीं पे करना पड़ेगा /home में जाके। यही चीज है। देखिए मेरे को अगर कोई फाइल बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, वहां बनाना है, तो मैं किससे बना सकता हूँ? डायरेक्ट वहां पे फाइल बना सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टच करके मुझे एक काम करता हूँ, मैं कहाँ पे बनाता हूँ अभी, रूट के अंदर में ही बना देता हूँ। रूट के अंदर बनाना है तो मतलब यहीं पे बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे स्लैश के अंदर बनाना है। तो स्लैश के अंदर कैसे बनाऊंगा मैं? टच स्लैश कर देता हूँ और कोई फाइल बना देता हूँ। जैसे कोई बनाता हूँ मैं, न्यू 2 करके कोई फाइल बना देता हूँ। ठीक है, और इसको ls करूंगा तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ ls करूंगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ करना पड़ेगा ls मुझे? जल्दी बताओ। कौन बताएगा अभी? कौन किससे आंसर नहीं आ रहा है? ls कैसे? अक्षय बताओ। ls ओके, ls/ करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर देख पाऊंगा। क्या देख पाऊंगा मैं? मैंने जो न्यू 2 बनाई है वो बनी है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ न्यू 2 करके आया। ठीक है, तो ये चीजें है, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ls करना आना चाहिए, टच करना आना चाहिए बराबर। ठीक है, उसी तरीके से विम अगर करना है, विम भी करना है, तो विम यहाँ नहीं बनाना मुझे। विम से मैं फाइल बना पाता हूँ, लेकिन जब मैं सेव करूंगा तभी वो फाइल बनेगी। जब मैं wq करूंगा तो वो फाइल बनेगी। और विम कैसा है, मैंने आपको बताया कि जो ये एडिटर है, और इसमें एक चीज है इम्पोर्टेंट कि विम में अगर कोई फाइल पहले से बनी नहीं है तो आप बना सकते हो। जैसे कोई भी फाइल अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगी, लेकिन मुझे उसको बनाना है। जैसे अगर विम में करता हूँ फाइल 33, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, इसमें जो भी लिखा है वो दिखने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी कैसा है, मुझे यहाँ पे नहीं करना है उसे, मुझे यहाँ से बाहर आ जाना है। एक मिनट, इसका ऑप्शन में स्क्रॉल करना पड़ता है इसको, तब जाके ये दिखता है। ये देखो, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, तो देखो ऊपर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो मैं एक काम करता हूँ कि इसको क्या करता हूँ, फिर से मैं विम में जाता हूँ। विम में जाता हूँ, जैसे मैंने आपको ls करके दिखाया, वहां पे फाइल 33, तो जो बनी है फाइल उसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ, और जो फाइल नहीं बनी है एक नई फाइल भी बना सकता हूँ। ठीक है, विम करता हूँ, यहाँ पे देखो कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसको कोई ऐसा 22 करके नाम है, तो जैसे मैंने 22 अगर किया तो मैं एक नई फाइल बना सकता हूँ आसानी से। ठीक है, मैं इंसर्ट मोड पे गया, यहाँ पे इंसर्ट मोड देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए आ जाता हूँ, इंसर्ट मोड पे गया मैं, और यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, टाइप करके फिर मैं इसको बाहर निकलता हूँ, wq करता हूँ, देखिए रिटर्न करके आ गया, मतलब मेरी फाइल बन गई है। ठीक है, ls करता हूँ तो देखो 22 करके जो फाइल है वो बन गई। तो 22 को फिर से मैं क्या है कि यही बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा करना था तो मैं बना सकता हूँ।
उसी तरीके से विम करना है मुझे स्लैश में जाके कहीं और, स्लैश होम में जाता हूँ और यहाँ पे कोई फाइल बनाता हूँ, तो कोई नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, जैसे स्लैश होम नितिन करके लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल बनाता हूँ। ये टाइप हो रहा है, लेकिन ये ऊपर में देखिए टाइप हो रहा है। ठीक है, जब मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगा ना तो ये आपको बराबर दिखाएगा, लेकिन जूम इन के वक्त आप लोगों को वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं तो जूम इन नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसीलिए देखिए अभी यहाँ पे टाइप किया मैंने, और इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए कैसा है, इसको क्लोज करूंगा और ये देखिए WQ करता हूँ, और मुझे क्या, मैंने कहाँ पे फाइल बनाई, स्लैश होम स्लैश नितिन में। एलएस करूंगा, स्लैश होम में जाऊंगा, तो देखिए नितिन करके दिखाया मैंने, नितिन करके फाइल दिखाया बनाई है, और स्लैश होम करके वहाँ पे मैंने इसको एलएस किया, तो देखिए नितिन करके फाइल दिखाया। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को। ये जो व्हाइट कलर की का जो कलर कोडिंग दिखा रहा है वो एक फाइल है, और ब्लू कलर की है वो एक डायरेक्टरी है। ठीक है, ठीक है, आगे आगे देखते हैं इसकी डायरेक्टरी चेंज कैसे करेंगे। आगे देखते हैं इसकी डायरेक्टरी कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्टरी चेंज करने का जरूरत इसलिए पड़ती है कि मुझे कैसा है कि अपनी जो पोजीशन है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर मुझे चेंज करना है इसकी, तो मुझे चेंज करने के लिए कमांड रहती है cd कमांड। ठीक है, cd कमांड जो है वो एक चेंज डायरेक्टरी का यूज करती है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें कैसा है कि आपको चेंज करने के लिए दो चीजें रहती है, एक रहती है आप किस दो मेथड से यूज कर सकते हैं, एक तो आप एब्सोल्यूट पाथ मेथड यूज कर सकते हो, या तो जो सेकंड है इसका वो है एक रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ ये रहता है कि आपको पूरी पाथ यूज करना पड़ेगा, आप स्लैश से ऑलवेज स्टार्ट होता है, ये इतना याद रखो आप, ये ऑलवेज स्लैश से स्टार्ट होगा। जो भी अगर हम लोग पाथ देंगे अगर वो स्लैश से स्टार्ट होता है तो आप समझ जाना कि वो स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसमें है एक चीज की नॉट स्टार्टिंग विथ स्लैश। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अब देखिए चेंज करना डायरेक्टली मैंने आपको दिखाया कि मैं पूरी पाथ दे रहा हूँ। देखिए स्लैश होम करके मैंने दिया, तो ये होगी पूरी पाथ। ठीक है, अब मुझे जैसे कि अब यहाँ यही का एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर मुझे कोई चीज लिनक्स के अंदर में बनानी है, ठीक है, लिनक्स के अंदर में बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा मैं, मुझे अब मैं आपको इसका एब्सोल्यूट तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लिनक्स के अंदर कुछ बनाना है तो इसी में एलएस जैसा कर रहा हूँ ना मैं, वैसा ही एक एब्सोल्यूट पाथ का आपको तरीका बताता हूँ और इससे आपको अंडरस्टैंड हो। तो एलएस करता हूँ मैं, एलएस करके स्लैश होम करता हूँ। ठीक है, स्लैश होम करने के बाद लिनक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में कोई मुझे फाइल बनाना पड़ेगा, जिसे मैं किल करके कोई फाइल बनाता हूँ। ये तो एलएस कर रहा हूँ मैं, तो एलएस करने के लिए मुझे कैसा ये पूरा पाथ देना पड़ेगा, वहां फाइल तो नहीं बनेगी। वो लिनक्स के अंदर में क्या है वो अगर मुझे देखना है तो इस तरीके से मैं देखूंगा, स्लैश होम स्लैश लिनक्स के अंदर। ठीक है, ये जो है ये देखिए आपको ये चीजें दिखा रहा है। ठीक है, अब वही मुझे क्या करना है कि मुझे पूरा इसका पाथ नहीं देना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं जहाँ प्रेजेंट हूँ उस चीज को लेकर मैं कोई चीज को एलिस करना है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, टिल्ड यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ से टिल्ड यूज करा, टिल्ड के बाद में क्या करूंगा, टिल्ड स्लैश कर देता हूँ, और उसके बाद में देखो मैं टैब दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहा है मेरे को, 22 ये चीजें यहाँ की नहीं है, ये स्लैश करता हूँ, या तो फिर मैं डॉट करके देखता हूँ, डॉट स्लैश नहीं है यहाँ पे, एलएस करते हैं, टिल्ड अगर करते हैं, ओके, तो हम लोग जहाँ प्रेजेंट है वो होम लिनक्स में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
हम लोगों को वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां जाना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड वो जो वहां पे जो होम लिनक्स था ना, वो हमें हम लोग प्रेजेंट नहीं थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, यहाँ तक की, यहीं तक की स्क्रॉल होगा वो, ठीक है, यहीं तक की स्क्रॉल होगा। मैं फिर से क्लियर करता हूँ उसको, फिर से आपको समझाता हूँ कि मैं करना क्या चाहता था। मैं क्या करना चाहता था, मैं ls करना चाहता था स्लैश होम में, ठीक है। ls अगर स्लैश होम में गया तो मैंने लिनक्स आपको दिखाया। मैं आपको ये बोल रहा था कि मुझे यहाँ जाना है लिनक्स के अंदर में, और लेकिन किससे जाना है, एक पर्टिकुलर जो मैं एब्सोल्यूट पाथ जो है, एब्सोल्यूट पाथ आपको बताया कि स्लैश होम स्लैश लिनक्स से चले जाऊंगा। एब्सोल्यूट पाथ मतलब पूरी पाथ में को यूज करना, स्लैश से किया फिर होम किया फिर मैं लिनक्स करूंगा तो उसके अंदर देखा। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ क्या होता है कि अपनी जो PWD है, आप जहां प्रेजेंट है उसको लेके आप वहां जाओ। लेकिन मैं अभी जहां प्रेजेंट हूँ स्लैश रूट, वो मैं वहां जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, मुझे बैक आना पड़ेगा। देखो मैं स्लैश रूट में प्रेजेंट हूँ और मेरे को जाना कहाँ पे है, मुझे जाना है यहाँ। तो मैं रूट में हूँ, तो रूट से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, पहले CD करना पड़ेगा, फिर मैं वहां पे जाऊंगा एब्सोल्यूट के लिए। तो इसी तरीके से कहीं पे एब्सोल्यूट काम में आता है, कहीं पे ये आता है। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे CD करना पड़ेगा, और मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश होम करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या हो रहा हूँ, स्लैश होम में आ गया। अब मैं अगर PWD करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे स्लैश होम में आ गया, ठीक है। तो स्लैश होम में आने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इसका ls करके दिखाता हूँ आपको लिनक्स। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसके दो तरीके ls करने के, ls करके मैं स्लैश होम, और या तो मैं पूरी पाथ लिखूं स्लैश होम स्लैश लिनक्स के अंदर क्या है, ठीक है, ये देखिए दिखा रहा है। या तो फिर मैं क्या करता हूँ, ls करता हूँ, टिल्ड करता हूँ, तो टिल्ड किया, टिल्ड स्लैश क्या करेगा, वो मुझे ये दिखाएगा। एक मिनट, फिर से ये टिल्ड स्लैश लेके डॉट स्लैश, ओके डॉट स्लैश, ओके ओके, ठीक है। टिल्ड क्यों नहीं ले रहा है, कौन कौन बताएगा टिल्ड क्यों नहीं ले रहा है, कौन बताएगा टिल्ड क्यों नहीं लिया उसने, टिल्ड क्यों नहीं लिया उसने, कौन बताएगा। क्योंकि हम लोग जहाँ प्रेजेंट है वो होम में प्रेजेंट है, ठीक है। और होम जो है वो उसकी होम डायरेक्टरी नहीं है, उसकी डायरेक्टरी होम क्या है, लिनक्स है, ओके। तो ये जो डॉट यूज किया है मैंने, कहाँ गया, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो डॉट यूज करते हैं, डॉट जो रहती है, ये रहती है पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट, और एज वेल एज इसको लिख देते हैं पेरेंट नहीं करते, इसको प्रेजेंट डायरेक्टरी लिख देते हैं, प्रेजेंट डायरेक्टरी, ठीक है। और डॉट का मतलब क्या है आप लोगों को समझा, डॉट स्लैश करोगे तो आप जहाँ पे प्रेजेंट हो उसी का दिखाता है। वो देखिए डॉट स्लैश किया तो मैं जहाँ प्रेजेंट है वो दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है डॉट स्लैश करके लिनक्स में जाना है। तो देखिए आपको कंटेंट दिखेंगे यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल याद रखना, कैसा करना है एग्जाम्पल याद रखिए आप, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट कब यूज करना है और रिलेटिव कब करना है। तो ये डॉट स्लैश और लिनक्स जैसे कोई एक फोल्डर में मैंने किया था, ये एग्जांपल आप याद रखना। ये जो है ये इसका एग्जांपल है, ये है आपका रिलेटिव पाथ, ठीक है। और जो मैंने किया था स्लैश होम स्लैश में जाके लिनक्स में कुछ बनाया था, ये जो था ये है एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। और आपने इसमें डिफरेंस आप देख सकते हो, डिफरेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए डॉट दिया है और यहाँ स्लैश दिया है। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्लैश बोला हूँ मैंने, तो ये देखिए स्लैश से स्टार्ट किया मैंने, और ये डॉट से स्टार्ट। तो जरूरी नहीं डॉट से करेंगे, कभी टिल्ड से भी करेंगे। मैं दिखाऊंगा टिल्ड यहाँ वर्क क्यों नहीं किया, बताया मैंने आपको कि टिल्ड क्या है, ये उसकी होम डायरेक्टरी है। तो होम डायरेक्टरी के अंदर जितनी चीजें हैं ना वो दिखा रहा है, ठीक है। होम डायरेक्टरी के अंदर जितनी चीजें हैं, लेकिन होम डायरेक्टरी किसकी, रूट की, ये होम डायरेक्टरी नहीं।
जैसे मैं ls/root करता हूँ, ठीक है, ls/root करता हूँ, तो ये कंटेंट जो दिखा रहा है वो कंटेंट ये दिखा रहा है एनाकोंडा की SFG। देखो आप वहाँ पे आगे देखिए, देखिए एनाकोंडा CFG, ये जो कंटेंट है वो स्लैश टिल्ड करने पे मुझे किसके दिखाएगा, वो टिल्ड करने पे वो उसी के कंटेंट दिखाएगा जो होम डायरेक्टरी। यहाँ पे देखिए रूट है, रूट की होम डायरेक्टरी क्या रहती है, /root रहती है, वो टिल्ड करके जब मैंने यूज किया तो /root ही कंटेंट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं और इसी के बारे में, ठीक है, फिर क्लास एंड कर देंगे 5 मिनट और, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को इस पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डॉट्स लिनक्स जो है ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से आपको लेता है। तो उसी तरीके से CD में होम कर दिया, तो आप फिर देखिए PWD करके देखो /home। तो अब मुझे कहीं पे भी जाना है तो मैं क्या करूंगा, PD कर दूंगा, और उसको पहले मेरे को स्लैश में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो CD करके स्लैश में क्यों जाना पड़ेगा, सबसे पहले ये है इसका एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब सबसे बिगिनिंग से स्टार्ट करो आप, और बिगिनिंग से आपको कहीं दूसरी जगह जाना है। तो अगर मैं स्लैश करके टॉर्क करूंगा तो नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि होम में जाना पड़ेगा मुझे पहले, तो /home फिर /torque कैसे ऐसा जाना पड़ेगा, तो मैं आ सकता हूँ। उसी तरीके से ETC में जाना है, तो ETC में जाने के लिए अगर मैं यहाँ USR में प्रेजेंट हूँ तो USR से मुझे पहले स्लैश में जाना पड़ेगा, फिर ETC में जाऊंगा। USR से डायरेक्ट ETC में नहीं जा पाऊंगा। ये जो चीज है ये है एक एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। तो CD स्लैश करता हूं मैं, स्लैश करने के बाद में मुझे कहाँ जाना है, मुझे रूट के अंदर जाना है, तो मैं कर देता हूँ रूट, ठीक है। तो देखिए आप अब इसकी PWD जो है वो /root होगी, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ स्लैश जब भी यूज करूंगा तो आपको ये समझना है कि स्लैश क्या है, ये है एक एब्सोल्यूट पाथ के वक्त यूज करते हैं। एब्सोल्यूट मतलब फुल पाथ देना है आप, ठीक है। CD करना है मेरे को, अगर /bin के अंदर जाना है तो /bin के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ से ऐसा जा सकता हूँ, और यहाँ तो PWD करता हूँ तो /bin के अंदर है, ठीक है। अच्छा अभी कहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं bin के अंदर प्रेजेंट हूँ, और अब मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे जाना है TMP पे जाना है तो कैसे जाएंगे, कौन बताएगा। TMP पे जाना है, अक्षय आप बताओ, अक्षय वंजारी आप बताओ कैसे जाएंगे, अक्षय। हेलो, जल्दी बताओ अक्षय। अक्षय को आवाज नहीं आ रही लगता, ओके सर ठीक है। CD/CMP। CD करना है, हाँ यस ठीक सर। है, CD किया, जी उसके बाद में स्लैश, स्लैश, हाँ जिस रूट पे अपने को जाना है वो PMP। अच्छा हेलो। वेरी गुड, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। तो ये चीजें है, जैसे उसके अंदर एलेस करता हूँ मैं, तो ये सब चीजें आ गई, ओके। तो इसी तरीके से आपको चेंजेस करना है स्लैश में, और स्लैश में, और एब्सोल्यूट पाथ मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट पाथ मतलब जहां प्रेजेंट है उसको ध्यान में रखते हुए उसके अगर हमको कहीं जाना है तो वो एब्सोल्यूट पाथ है, ओके। इसका यूज है आगे में आपको और अच्छे से क्लियर होगा।